ओम श्री विष्णु पुराणाय नमः। श्री विष्णु पुराण चतुर्थंश 14वां अध्याय अनमित्र और अंधक के वंश का वर्णन सुनिए। श्री पराशर जी कहते हैं, अनमित्रस्य पुत्रः शिनिर्नाममाभवत् तस्यापि सत्यकः सत्यका सत्य क्रियारुधुनान् पर नामः तस्मादपि संजयः तत्पुत्रश्च कुणिः कुणेयुर्गन्धरः हितयेते शयनयः। अनमित्र के शिनि नाम का पुत्र हुआ। शिनि के सत्यक से सत्यक का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयुधान था। तदंतर सत्यक के संजय के कुणि और कुणि से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब शयने नाम से विख्यात हुए। अनमित्रस्यान वन्य प्रश्निन इस्मात् स्वफलकः तत्प्रभावः कथितेव। स्वफलकस्यान्यायः कानीय व्यासचत्र को नाम भ्रातः स्वफलकः दाक्रूरो गादिन्याम भवत् तथोप मदगुः मृद विश्ववारी मेज यदगिरि क्षेत्रे पक्ष तत्शत धन नारी मर्दनम धर्मदष्ट धर्म गंधोमुजवाह प्रतिवाहाख्याः पुत्रः सुतराख्या कन्या च देववानुपदेशान् चाक्रूर पुत्रः पृथु विपृथु प्रमुख शिशित्रकस्य पुत्रा बभूव। अनमित्र के वंश में ही प्रश्नि का जन्म हुआ और प्रश्नि से स्वफल की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले ही वर्णन किया जा चुका है। स्वफल का चित्रक नाम का एक छोटा भाई और था। स्वफल के गांधनी से अक्रूर का जन्म हुआ तथा एक दूसरी स्त्री से उपमदगु मृदामृद विश्वारी मेजय गिरिछत्र उपछत्र शत्रुघ्न अरिमर्दन धर्मद्रक दशधर्म गंधमोज वाह और पृतवाह नाम का पुत्र तथा सुतारामनी नामक कन्या का जन्म हुआ। देववान और उपदेव ये दो क्रूर के पुत्र थे तथा चित्रक के प्रथु विप्रथु आदि अनेक पुत्र हुए। कुकुर भजमान सुचम्बिकम्बलं ब्राहिष्माख्यः इत्थतानदनकस्य चत्वारः पुत्रा कुकुरः ददष्टा तस्माच्च कोपात् रोमा ततश्च विलोमः तस्मादपि तुम्बारु सको भवदनु संगयश्च अनोरानकुदम्बभि ततश्चाभिजतः पुनर्वसुः तस्य प्याहुक आहुकी चा कन्या आहुकस्य देवको कोग्रसेनो दौ पुत्रौ देवानुपौ देवा सह देवो देवरक्षति यश्च देवकस्य चत्वारः पुत्रा तेषा नाम ब्रह्मदेवोपदेवा देवरक्षिता श्रीदेवा शांतिदेवा सहदेवा देवकी चा सप्तभगिन्यः ताश्च सर्वा वसुदेव उपयेमे उग्रसेन स्यापि कंस नयाग्रोध सुनामान कश्यः शंखकुशवी भूमिराष्ट्रपालयद्धा तुष्टि सुक्ति सुतष्टि हिमत संज्ञा पुत्रा बभूव कंसा कंसवती सुतन राष्ट्रपालिका राष्ट्रो उग्रसेनस्य तनुजा कन्या कुकर भजमान सुचकंबल और बहिर्षि ये चार अंधक के पुत्र हुए। अंधक के कौन से पुत्र थे? कुकर भजमान सुचकंबल और बहिर्षि। इनमें से कुकर से धृष्ट, धृष्ट से कपोत रोमा, कपोत रोमा से विलोमा और विलोमा से तुम्बरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आन कुदुम्बी, उससे अभिजित, अभिजित से पुनर्वसु और पुनर्वसु से आहूक नामक पुत्र
और आहुकी नाम की कन्या का जन्म हुआ। आहुक के देवक और उग्रसेन नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से देवक के देवमान, उपदेव, सहदेव, देवरक्षित नाम के 4 पुत्र हुए। इन चारों की व्रक देवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांति देवा, सहदेवा और देवकी ये 7 भगिनियां थीं, उनकी पत्नियां थीं। ये सब वासुदेव जी को विवाही गई थी। उग्रसेन के भी कंस, न्याग्रोध, सुनाम, आनकाह, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्ध तुष्टि और सुतुष्टिमान नाम का पुत्र तथा कंसा, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं हुई। भजमानच्च विदूरतः पुत्रो भवत्। विदूरथांशूरः शूराक्षिमी शमिनः प्रतिछत्रः तस्मात् स्वयंभोजद इस्तश्च राधिकः। तस्यापि कृतवर्मशत धनुदेव वार्गदेवो गर्भादः पुत्रा बभूवः। देव गर्भस्यापि शूरः शूरस्यापि मारिषा नाम पत्न्या भवत्। तस्या नाम चासौ 10 पुत्र नजन यद् सुदेव पूर्वान्। वासुदेवस्य जातमात्रस्यैव तद्गृहे भगवन्दंशावतारं महात् दृष्ट्यः। पश्यति हि देवै दिव्यः नकुन्ददभ्यो व्यादितः। ततश्च सामानको कादुन्दभिज्ञाभिसंगमवाप। तस्य च देवभागदेवो श्रवाकष्ट कुचक्रवत्सदः रक्षंज यस्याम शामिक गंडूष संज्ञा नभु भ्रातारो भवन। प्रथा सुतदेवः सुतकीर्ति सुतश्रवा राजाधिदेवी च वासुदेव दीनः 5 बागुन्यो भवन। भजमान का पुत्र विदुरथ हुआ। विदुरथ के शूर, शूर के शमी, शमी के प्रतिछत्र, प्रतिछत्र के स्वयंभोज, स्वयंभोज के रधिक और रधिक के कृतवर्मा, शतधनवा और देवा और देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र सूरसेन थे। सूरसेन की मनीषा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि इनके घर में भगवान अंशावतार लेंगे, आनक और उदम्बी आदि बाजे बजाए थे। इसीलिए इनका नाम आनक दुदम्बी भी हुआ। इनके देवभाग, देवश्रवा, अष्टक, ककुचक्र, वत्सधारक, संजय, श्याम, शमिक और गंडूस नाम के 9 भाई थे तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की प्रथा श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतसभा और राजाधिदेवी ये 5 बहनें थीं। सूर्यस्य कुंती नाम सखा भवतु तस्मै चा पुत्राय प्रथमात्मजानाम विदनः शूरो दत्तवान् ताम चा पंडुरुवाह। तस्या चा धर्मनिन्ले येन्द्र युधिष्ठिर भीमसेनार्जुनः ख्यासत्रयः पुत्रा सा स्मूतपादितः पूर्वमेनामरूढायच्च भगवता भास्वता कानिनः कर्णो नाम पुत्रो जयन्तः। तस्या यशसा पत्नी माद्री नाम भूता। तस्या नाम च नासतदस्त्राभ्यानामनुकुल सहदेवौ पांडवौ पुत्रो जनितौ। सूरसेन के कुंती नाम का एक मित्र थे। वे निसंतान थे। अतः सूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी प्रथा नाम की कन्या दे दी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। प्रथा नाम की पत्नी का विवाह राजा पांडु के साथ उसका विवाह हुआ। उसके धर्म वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अति अविवाहित अवस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नाम का एक कानीन क्या होता है? अविवाहित कन्या के गर्भ से हुए पुत्र को कानीन कहते हैं। तो कानीन पुत्र और हुआ था
इसकी माद्री नाम की एक सापत्नी थी। उसके अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। उसके अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। श्रुतदेवानां तु वृद्धधर्माणां कारुषा उपयेमेः तस्यानां च दन्तवक्त्रो नाम महासुरो यज्ञे श्रुतकीर्तिमपि केकयाराज उपयेमेः तस्यानां च सन्तार्दयाः कैकेयः पंचपुत्रा बभूव राजादिदेवामवत्यो विन्दानुविन्दो जागते श्रुतस्रावसामपि चेदिराजो दमघोषनामोपयेमे तस्यानां च शिशुपालमुत्पादयामास सा वा पूर्वमप्यवदारविक्रमो दैत्यानामादिपुरुषो हिरण्यकशिपुरभवत्। यस्य भगवता सकललोकगरुणा नरसिंहेन गातितः पुनरपि अक्षयवीरशौरसम्पः तत्पराक्रमं गुणो साक्रांत सकल त्रैलोक्यशावर प्रभावो दशानानो नाम भूतः बहुकालो प्रभुक्तः भगवत्स काश वाप शरीरो पाति द्रवः पुण्यफलो भगवता रागाव रूपिण्या सोवापि निधनमुपपादितः पुनश्चेदराजस्य दमघोषस्यात्मजः शिशुपाल नाम भावत शिशुपाल तेऽपि भगवतो भूभारावतारणां यावति शरणस्य पुण्डरीकनयन ख्यासयोपरि देशानुबन्धमातिताराञ्चकार भगवता च सा निधनमुपनीतिः स्तत्रैव परमात्मां भूते मनसा एकाग्रतया सायुज्य मा वाप भगवान् यदि प्रसन्नो यथा विलासितं ददाति तथा आप्रसन्नो वापि निघ्नन् दिव्यमनुपमं स्थानं प्रयच्छति। सूरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेवा का कारुष नरेश वृद्धधर्मा से विवाह हुआ। उससे दंतवक्र नाम का महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुतकीर्ति को केकय राज ने विवाह था। उससे केकय नरेश के संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए।